अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आज रमज़ान का 10वां रोज़ा है और पहला अशरा जो है वो ख़त्म हो गया है। जितनी जल्दी से ये दिन गुज़र रहे हैं रमज़ान के, उतना ही एक कैफ़ियत और फीलिंग ऐसी आती है जैसे हम हमेशा से ही रोज़े रख रहे हैं। तस्बीहां मैंने यहाँ इस बॉक्स में रखी होती हैं। तो जो तस्बीह हम पढ़ लेते हैं वो वापस इस बॉक्स में नहीं रखते कि अगली नमाज तक तो बंदा भूल ही जाता है कि मैंने कौन सी तस्बीह पढ़ी थी। तो जो तस्बीह हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं वो यहाँ इस तरह की एक ट्रे है, वहाँ उसमें रखते जाते हैं। तो इस तरह जब सारी तस्बीहें पढ़ी जाती हैं वापस इसमें रख देते हैं। इस तरह सारी तस्बीहें जो है वो पढ़ी जाती हैं। और रोज़े हैं तो वैसे भी सभी नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि इस तरह बाकायदगी से जो तस्बीहें हैं वो ज़्यादातर हम रमज़ान में ही करते हैं। वैसे भी तस्बीह पढ़ी जाती है, लेकिन बहुत से अज़कार जो हैं वो रमज़ान में करने की बड़ी ही बरकत है। तो वो इस तरह तस्बीह पर पढ़ने से ना बड़ा ही एक सुकून सा और एक कैफ़ियत सी होती है। और ये तस्बीहें कोई सऊदी अरब से लाए हुए हैं, कोई हम यरूशलेम गए थे वहाँ से ख़रीदी हुई हैं। मैंने जो ब्रेड रोल बनाए थे पोटैटो के, उसके साथ जो ब्रेड बच गई थी उसके मैंने ब्रेड क्रम्ब बनाने थे। तो मैंने ब्रेड को जो है वो चॉपर में चॉप कर दिया और यहाँ एक ट्रे में बिछाकर इसको रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दिया। और 2 से 3 दिन लगे तो ब्रेड क्रम्ब जो हैं वो तैयार हो गए। अगर फुर्सत से ब्रेड क्रम्ब बनाने हैं तो इस तरह भी किया जा सकता है कि ब्रेड को चॉप करके किसी ट्रे में बिछा दें, रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। तो अगर मुमकिन हो तो धूप में रख सकते हैं, तो ये अच्छे खासे ब्रेड क्रम्ब बन जाएंगे। ये ज़िप लॉक बैग जो होते हैं ये इस्तेमाल करती हूँ मैं ज़्यादातर फ्रीज़र में चीज़ें रखने के लिए। और अभी जो भी इसमें मैंने फूड फ्रीज़ किया था वो ख़त्म हो गया है, तो अमूमन हम इन बैग को फेंक देते हैं। तो मैं इनको दोबारा से इसी तरह फ्रीज़र में रख दूँगी कि दोबारा कोई चीज़ फ्रीज़ करनी है तो ये बैग जो है इस्तेमाल हो जाएंगे। तो अगर कभी आपने ये टिप आजमाई नहीं है तो उसको ज़रूर आजमा सकते हैं, बजाय इसके कि इन बैग्स को हम फेंक दें। अच्छे खासे ही होते हैं ये, तो ख़राब नहीं होते हैं। तो सहरी के लिए मसरों की दाल के साथ चपाती खा रही हूँ मैं, और थोड़ा सा देसी घी जो है वो लगाकर रोटी खाएं तो बड़ी अच्छी लगती है। हम सहरी में पहले आलू के पराठे ही खाया करते थे और बहुत ज़्यादा हम खाते थे। तो जब से हमने रोटी खानी कम की है हमारी भूख बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गई है, तो हमसे ज़्यादा पराठे तो खाए ही नहीं जाते। वो भी सहरी में हमें हंसी आती है कि हम कैसे मतलब इतने पराठे खा लेते थे। तो अभी सिर्फ चपाती ही हम सहरी में खाते हैं। फजर स्कूल से वापस आ रही थी तो ये पेमेंट पर गिर गई और इसको इतनी बुरी चोटें आई कि आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ इस बेचारी को चोट लगी। इसके घुटने पर, इसकी नीज़ पर, इसके हाथ पर, इसके नोज़ पर तक चोट लग गई। और मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने कहा इसको ना, मैंने कहा एक दफ़ा मैं डॉक्टर को चेक करवाती हूँ अगर कोई इसको टेटनस का इंजेक्शन लगना है तो। डॉक्टर ने कहा इसको माइनर इंजरी, हॉस्पिटल लेके जाएं। तो फिर मैं इसको हॉस्पिटल लेकर आई। तो डॉक्टर ने चेक किया तो उसने कहा इतना है नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा रेस्ट करे। ये स्कूल से वापस आ रही थी तो ईमान ने मुझे फ़ोन करके बताया कि फजर इस तरह गिर गई है। तो मैंने कहा ये मजाक कर रही होगी, जिस तरह ये बता रही है इस तरह तो गिर ही नहीं सकती। जब ये घर आई तो मैं तो इतनी परेशान होगी, इसकी ट्राउज़र भी फट गई, इतनी बुरी तरह इसको चोटें आई। और इस तरह इमरजेंसी हॉस्पिटल चले जाएं तो वहाँ अच्छा खासा टाइम लग जाता है। हम तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे गए और तकरीबन 12 बज गए हमें घर आते हुए, और ये फ्राइडे का दिन है। तो अभी मैं अफ्तारी की जो है वो तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि रोज़ा जो है वो जल्दी ही अफ्तारी हो जाती है। तो 12-1 बजे के बाद तो वक्त जो है वो, अगर आपने बाकायदा अफ्तारी बनानी है तो बस फिर फ़ौरन से ही काम पे लग जाए। तो रोज़े की अफ्तारी तक जो है कुछ भी बनाना है तो पका सकते हैं। हालांकि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी की चीज़ बनानी होती है, लेकिन फिर भी उसको टाइम लग जाता है। रमज़ान के पहले जुम्मे का रोज़ा था तो मैंने लबे शीरी बनानी थी। कस्टर्ड जो है वो बनाकर मैंने इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम चाहिए रूम टेम्परेचर पर। फिर पहले इसको ठंडा किया, फिर इसको इस तरह से क्लिंग फिल्म लगाकर इसको फ्रिज में रख दिया ताकि ये अच्छे से ठंडा हो। और साथ आज मैंने बिरयानी और मतंजन पकानी थी, और उसकी भी मैं तैयारी जो है वो कर रही हूँ।
बिरयानी और मतंजन जो है ये अगर इफ्तारी के लिए पका रहे हैं तो उसको पहले भी पका कर रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बहुत ज़्यादा टाइम पहले बनाकर उसको रख सकते हैं। तो चावल एक ऐसी चीज़ है, बिरयानी और मतंजन जब खाने हैं, जितने खाने उतने गर्म कर लें तो ये फ़्रेश के फ़्रेश ही होते हैं। इफ्तारी की जितनी भी तैयारी है वो कुछ एक चीज़ें होती हैं जो आपको ऐन वक्त पर बनानी होती हैं, लेकिन जैसे कोई खाना पकाना है, जैसे आज मैं चावल बना रही हूँ, मतंजन है या बिरयानी भी पहले बनाई जा सकती है। जब खानी होती गर्म कर लें तो उसका टेस्ट पहले से भी ज़्यादा अच्छा होता है, फ्रेश से भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह काफ़ी टाइम पहले बहुत से खाने बना कर रखे जा सकते हैं। अगर बिरयानी पकानी है तो बिरयानी का जो सालन होता है जिसको कोरमा कहते हैं वो दिन में बनाकर रखते हैं और अफ्तारी के पास जाकर चावलों को बॉयल करें और उसको दम पर लगा दें। तो चावल बॉयल करने में, दम पर लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़ाहिर है उसका कोरमा जो होता है सालन, उसको पकाने में टाइम लगता है। और जो मीठे राइस हैं ये तो आप प्लेंटी ऑफ टाइम पहले बना कर रख सकते हैं। अब 2-3 दिन पहले की बात नहीं मैं कर रही। अगर इफ्तारी के लिए बना रहे हैं तो दिन में 1-2 बजे तक बना कर रख लें। और मैं जब भी इस तरह ज़र्दा या मतंजन बनाती हूँ मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शीरा जो है उसको अच्छे से पका कर चावल इसमें डालें। शीरा पकाते होकर जो इसकी खुशबू होगी वही मीठे चावलों की खुशबू होगी। तो मीठे चावलों की कोई ऐसी खुशबू नहीं है, सिर्फ इस शीरे की खुशबू को ही ज़र्दा या मतंजन कहा जाता है। और इसका ये गुड़ जैसा रंग इसलिए है क्योंकि हम रोज़ शुगर खाते हैं। अगर आप वाइट शुगर से बनाएंगे तो बहुत मुमकिन है इसका ये रंग नहीं होगा। तो मतंजन बना रही हूँ, चावलों को दम पर लगा दिया है, 20 से 25 मिनट काफ़ी होंगे। और 3 रंग हैं पाउडर फॉर्म में, इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करके रख देना है। और मिक्स करते वक्त एक ही चम्मच को, या जिस तरह मैं टूथपिक से कर रही हूँ, वॉश करके या रिंस करके इसको दूसरी में इस्तेमाल करना है, वरना रंग जो है वो एक दूसरे का मिक्स हो सकता है। मैंने आज चिकन फिलेट से ही तीनों खाने बनाने हैं। पालक गोश्त पकाना है मैंने, बिरयानी पकानी है, और चूँकि चिकन ज़्यादा है तो मैंने कल के लिए फ्राइड चिकन बनाना है तो उसकी मैरिनेशन भी मैं अभी कर दूंगी। चिकन जब भी काटें उसको थोड़ा तिरछी नाइफ रख के काटें। और जो पहले मैंने आपको चिकन फिलेट से एक पीस उतार के दिखाया है वो चिकन फिलेट का एक ऐसा पीस होता है, आई थिंक इसको गुलियाँ बोलते हैं। और इसके चिकन टिक्का और चिकन पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। बाकी चिकन फिलेट से वो पीस जो होता है ना वो ज़्यादा मोइस और ज़्यादा टेस्टी होता है। वैसे सारा चिकन ही टेस्टी होता है, डिपेंड करता है। और इसकी जो फ़ैट है वो मैं पहले उतार लूँगी और थोड़ी तिरछी नाइफ रख के जो चिकन फिलेट है उसको काटना चाहिए। फिर इस तरफ जो बोटी है वो सही से कट होती है। चिकन फिलेट लाकर उसके 3-3 4-4 के मैं पैकेट बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर मुझे जिस हिसाब से चिकन चाहिए होता है फिर उस हिसाब से मैं इसके पीस बना लेती हूँ। सम टाइम बहुत छोटी सी बोटी चाहिए होती है, सम टाइम जैसे आज बिरयानी है या सालन है तो मीडियम साइज़ की चाहिए। अगर मैंने चिकन टिक्का बनाना है या फ्राइड चिकन बनाना है, ये फ्राइड चिकन के लिए मैं पीस जो है कट कर रही हूँ तो फिर उसी हिसाब से मैं उस वक्त कट कर लेती हूँ। चावलों को जब दम आ गया है मतंजन को तो इसका लिड उतार कर जो रंग है वो इसके ऊपर डालकर इसको दोबारा से कवर करके रख देना है 10-15 मिनट के लिए। फिर चावलों में जो रंग है वो अच्छे से ठहर जाएगा। अगर फ़ौरन ही मिक्स कर दें तो वो सही से मिक्स नहीं होगी। और जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक मतंजन की रेसिपी है वो इसी तरह से है कि जो रंग है उसको मिक्स करके चावलों के ऊपर डाला जाता है। बहुत सी रेसिपीज़ हैं कि उबले हुए चावलों को 3 रंगों में मिक्स करके दम देते वक्त उसके ऊपर लगा देते हैं। तो जो हमारी ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक रेसिपी हैं कोशिश किया करें उसको उसी तरह बनाया जाए, उस तरह आपके हाथ में महारत आएगी। कि जिस तरह है ना कि थोड़े थोड़े चावलों को मिक्स करके बना देना, ये ऑथेंटिक तरीका नहीं है। मैंने चिकन पालक बनाई है, तड़का लगाया है, इसमें थोड़े से मसाले डाले हैं और बोनलेस चिकन से मैं बना रही हूँ। और फ्रोज़न पालक मैं कुक कर रही हूँ। फ्रोज़न पालक जो है फार्म फूड से यूके में बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत मज़े की होती है, आप जो मर्ज़ी इससे पका सकते हैं। और अभी तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा टाइम ही गुजर गया है। इसको मैंने इस तरह से रंग डालकर छोड़ा हुआ है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पर रख दूँगी। और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है अफ्तारी में तो ये काम जो है चावलों का पक कर तैयार हो गए हैं। लबे शीरी के लिए जेलियाँ चाहिए तो जेली 2 प्लेटों में डाल दी है और उबलता हुआ पानी 1-1 कप जो है इसमें डाल दिया है। वैसे 300 ml इसमें पानी डालना होता है लेकिन ये 240 ml का कप है तो इतना पानी काफ़ी होगा। इसको मिक्स किया, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया और फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी।
पालक गोश्त या पालक चिकन पकाएं तो वो भूनी जाती है, उसका ऑयल सेपरेट हो जाता है। लेकिन अगर आपने पका रहे हैं उसमें उसका तेल सेपरेट नहीं हो रहा तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं भूने, थोड़े से कुकिंग ऑयल में कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी तड़का सा बनाकर वो इसके ऊपर डाल दें तो बिल्कुल ये जैसे देगी स्टाइल की या रेस्टोरेंट स्टाइल की पालक गोश्त या पालक चिकन बन जाएगा। लेकिन जो मैंने पकाई है ये अच्छे से भुनी गई है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। बिरयानी के लिए मैं सालन तैयार कर रही हूँ या जिसको कोरमा भी कहते हैं। तो ये अंगारा बिरयानी है जो मैं बना रही हूँ। प्याज को तड़का लगाए, इसमें टमाटर डाले हैं, बिरयानी के मसाले डाले हैं और फिर इसमें योगर्ट डाल दिया है और चिकन इसमें डाल दिया है। चूँकि मैं अफ्तारी के लिए बना रही हूँ, रोज़े हैं, तो खाने की क्वांटिटी मैं मुनासिब से ही रखती हूँ। आगे पीछे आम दिनों में थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है तो कभी दोपहर को खा ली, कभी शाम को खा ली, तो ये सहरी अफ्तारी तक ही खाना है। तो ऑलमोस्ट हम सभी रोज़े रख रहे हैं तो फिर खाने की जो क्वांटिटी है वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। थोड़ा सा लेमन जूस जो है वो इसमें मैंने डाल दिया है और अभी जो सालन है बिरयानी का वो पक रहा है। और सवैयाँ चाहिए लबे शीरी के लिए, वो बॉयल करके ज़रा सा इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, ज़रा सा ही कि ये एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए, 1 टीस्पून जितना ही। फिर इसको मिक्स कर देना है और ये है कि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अमूमन इसको पानी में ही छोड़ दिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं करना, वो वाटरी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर आप लबे शीरी में इसको डालेंगे तो लबे शीरी आपकी पानी पानी सी हो जाएगी। तो इसको छान कर इस तरह रख दें तो फिर ये ड्राई सी हो जाएंगी। जब आप लबे शीरी में डालेंगे तो वो फिर वाटरी कंसिस्टेंसी नहीं होगी। चिकन के पैकेट जो मैंने डिफ्रोस्ट किए वो ज़्यादा थे तो जितना मैंने सालन पकाना था या बिरयानी पकानी थी, बकिया चिकन को मैंने फ्राइड चिकन कल के लिए बनाने के लिए अभी से उसको मैरिनेट करके रख दिया कि ये काम जो है ये भी अभी ख़त्म हो जाए। किसी भी किस्म का जो फ्राइड चिकन होता है उसकी बेसिक सी ही रेसिपी होती है, उसमें लेमन जूस या विनीगर डालते हैं, नमक, मिर्च, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और मिक्स हर्ब, ओरेगैनो, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। और ये अंगारा बिरयानी है, इसमें बारबेक्यू का इफेक्ट आना चाहिए तो इसको मैंने 2 दफ़ा चारकोल का इफेक्ट लगाया ताकि अच्छा खासा इसमें ना बारबेक्यू और धुएं का जो है खुशबू और जायका रह जाए। दुआ ने शुरू के सैटरडे संडे को रोज़ा रखा और ड्यूरिंग द वीक जो है इसने आधे आधे रोज़े रखे और फ्राइडे को जब ये स्कूल गई तो इसने रोज़ा रखा। तो इसने पूरा रोज़ा कंप्लीट किया। मैंने कहा कि तुम स्कूल जाती हो तो वहाँ पे बच्चे खेलते हैं ना, दौड़े लगाते हैं ये, तो मैंने कहा ना स्कूल में रोज़ा रखना। कहती नहीं, मेरी दोस्त भी है वो भी रोज़े रखती हैं तो मैंने भी रखना है। तो खैर इसने फ्राइडे को पूरा रोज़ा कंप्लीट किया और उसको ये होता है कि मैं भी किचन में काम करूँ, मुझसे भी काम करवाएं। ख़ास तौर पर फ्रूट चाट और लबे शीरी जब भी बनती है ना, इसको ये होता है कि ये काम बस मुझे देने, मैं ही करती हूँ। 6 सवा 6 बजे अफ्तारी का टाइम है लेकिन 4 बजे के बाद जो है वो वक्त हाथ पर ही रहता है और दौड़े लग जाती हैं। कस्टर्ड जब बनाकर रखते हैं फ्रिज में तो ये थोड़ा सा सेट हो ही जाता है। सेट हो जाए ठीक है, बजाय इसके कि ये पहले से ही पतला हो। तो इसको मिक्स करें, अगर लगे ये थोड़ा सेट होने वाला है तो थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून इसमें दूध के डालें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर जो विप की हुई क्रीम है वो इसमें डाल देनी है, क्रीम विप करके इसमें डालनी है। वैसे डाल देंगे तो ये जो है ना और ज़्यादा इसने पतला हो जाना है। सेवइयाँ मैंने एकदम सारी नहीं डाली हैं, फल डालकर सारी चीज़ें डालकर मैंने चेक किया कि वो ज़रूरत होगी तो मैं डाल दूँगी, बजाय इसके कि ज़्यादा डाल दी जाएँ और वो बहुत ज़्यादा ही ना हो जाए ना। तो अभी मैंने मिक्स किया तो इसमें गुंजाइश थी तो मैंने बाकिया जो थी वो भी डाल दी। जेली जो है वो मैं इसमें नहीं डालती हूँ क्योंकि जेली सम टाइम, वैसे मैंने पानी की क्वांटिटी तो कम रखी थी लेकिन सम टाइम वो ये लिक्विड ही है ना तो उसके साथ मिलके वो थोड़ी लूज सी हो जाती है तो वो अलग सा उसका वाटर सा बन जाता है। तो बीच में थोड़ी सी मैंने डाल दी और ऊपर इसकी गार्निश कर दूँगी। तो वैसे मैं इसमें मिक्स नहीं करती हूँ अभी।
लबे शीरी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके थोड़े से स्टेप हैं। कस्टर्ड बनाना है, फिर आपने डबल क्रीम को मिक्स करना है, फिर उसकी सोइयां बॉयल करनी है। गर्मियों का मौसम हो तो जो तुकमलंगा होता है वो भी डाल सकते हैं। तो थोड़े स्टेप हैं इसके। तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई कि एक बोल आज खाया जाएगा, एक कल के लिए मैंने बना दिया, क्योंकि वो जो कल वाला बोल है उसको भी अलग से मैंने तैयार किया है कि वो आज इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो कल तक सही रह जाएगा। किसी चीज़ को बनाने में मेहनत होती है तो वो इस तरह बना सकते हैं आप कि वो क्वांटिटी ज़्यादा बना लें, 2 दिन खाई जाती है, ख़राब नहीं होती। और जुम्मे की इफ्तारी में बिरयानी और मतंजन ही थी और साथ लबेशीनी बनाई थी, तो कोई भी फ्राइड फूड, समोसे, स्प्रिंग रोल वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाए। तो यही हमारी इफ्तारी थी। अगर वो बना लेते तो एक ही चीज़ खाई जानी थी। मेरे पास इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग इकट्ठी हुई है कि मुझसे 3 मिनट में भी कोई रेसिपी जो है वो अपलोड नहीं की जा रही, तो टाइम नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा था रमज़ान में मैं हर रोज़ व्लॉग अपलोड करूँगी। इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग मेरे पास इकट्ठी हुई है, तो मुझसे ना एडिटिंग का और टाइम नहीं मिलता है। मैं अभी सुबह सहरी के बाद मैं बैठी हूँ और ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं इसकी एडिटिंग करती जाती हूँ, क्योंकि घर के काम, इबादत तो हम वैसे भी करते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने की इबादत की जो कैफ़ियत है ना वो ही अलग है। जी चाहता है बार बार आप कुरान पढ़ें, बार बार आप तस्बीह पढ़ें। अगर आप पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं और आपको कोई भी बात इसमें से अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर कुकिंग से रिलेटेड, घर से रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल टिप और आइडिया आपको मिल सकते हैं। और एक थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस किया करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।